आप सभी को विदित है कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में एक धारणा घर किए हुए है कि यदि हमने मरने वाले की अस्थियों में गंगा जी में विसर्जित नहीं किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यदि हमने गया जी में जाके पिंडदान नहीं किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो आत्मा की शांति के नाम पर ही व्यक्ति केवल भोजन कराते हैं। अभी आप देखना, अगले रविवार को ललितपुर में तिलक सिंह यादव है, उनके छोटे भाई का निधन हो गया, तो वो रणछोड़ जी में जाकर के वहां राग डाल रहे हैं और दिन में बड़ी अपने यहाँ हवन करा रहे हैं और शाम को श्रद्धांजलि सभा। यानी कि उनको इलाहाबाद नहीं जाना है, आपके पास में जो भी नदी हो उसमें उन अस्थियों का आप विसर्जन कर सकते हो। और जैसा कि माता जी हमने बताया कि कोई योनि जो है वो भूत योनि नहीं होती है, ये हमारे मन के विकार हैं जो हमें ये बता दिए गए हैं कि यदि हमने उनकी तेरहवीं नहीं की तो फिर तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलता है हमारे कर्मों के आधार पर, मोक्ष मिलता है हमारे जो हमने अपने जीवन में रहते हुए जो अच्छे कर्म किए हैं उनके हिसाब से हमारा जन्म भी दूसरा होता है। ईश्वर की ये व्यवस्था है। आप किसान परिवार के लोग हैं, आप जानते हैं घास की सूढ़ी देखी होगी आपने, वो पिछला पैर उठाती है और अगला पैर रख लेती है। इसी प्रकार से एक्सीडेंट में या कोई दुर्घटना में हमारे भाई लाल सिंह जी का शरीर जर्जर हो गया, वो हमारे बीच से चले गए। उनकी कर्म के आधार पर, ईश्वर की व्यवस्था के आधार पर, पुनर्जन्म के आधार पर उनका दूसरा जन्म प्राप्त हो चुका है। और अलग से कोई स्वर्ग नरक की कोई दुनिया नहीं है माता जी। स्वर्ग कहा गया सुख विशेष को और नरक कहा गया दुख विशेष को। जहां सुख है वहां स्वर्ग है और जहां दुख है वहां नरक है। तो आत्मा कभी भी नहीं मरती है। अभी हमारे ऋषिराज इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी बता रहे थे, गीता के मंत्रों के माध्यम से आए दिन हम गीता के श्लोकों को सुनते हैं। ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और हम सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ पुनर्जन्म की भी व्यवस्था है। यहाँ लाल सिंह जी के परिवार में हम सब लोग यहाँ मातम मना रहे हैं। ईश्वर की व्यवस्था के हिसाब से जहां उनका जन्म हो गया वहां पर खुशियां मनाई जा रही थी, वहां पर उनके आने की खुशी मनाई जा रही, यहाँ दुख मना रहे हैं। तो ये ईश्वर की व्यवस्था है, इस बात को हमें समझना होगा। और स्वर्ग नरक की कोई अलग से कोई दुनिया नहीं है। हम जितना भी ज्यादा से ज्यादा जो समाज में आडंबर और पाखंड है इनसे बच सके, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं पुनः इस परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी विपत्ति के समय पे लाल सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रख करके परिवार के लिए, समाज के लिए जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से पूरा परिवार, ये लोधी समाज धन्यवाद का पात्र है। और पुनः मैं भाई लाल सिंह जी की मोक्ष गति की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। इस परिवार पर जो दुख आया, कष्ट आया, इसको ईश्वर सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति।